मुख्तार अंसारी जी, अरे मुख्तार अंसारी छी, उसके मरने पे विधवा विलाप कर रहे हैं। तो मरने पे विधवा विलाप करने वालों के लिए तो पहले ही यूपी उत्तर प्रदेश के सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने बोल दिया है कि जो लोग विधवा विलाप करेंगे, जो लोग सड़क पे आएंगे, उनके लिए ठीक से व्यवस्था कर दिया जाएगा। रमजान के पाक महीने में एक नापाक आदमी अल्लाह को प्यारे हो गए, ठीक है, खुदा भी देख रहा है, इसलिए इन लोगों को चुन चुन के उठा रहा है। आतंकवादी के जनाजे में शामिल होना है। एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में कितने मुसलमान शामिल हुए थे? सच्चा मुसलमान कहते हो खुद को, हैं? खुद को सच्चा मुसलमान कहने वाले अब्दुल पाकिर जैन अलाउद्दीन अब्दुल कलाम के जनाजे में कितने लोग शामिल हुए? मुझे एक आदमी गिनवा दीजिए इनमें से जो सेकुलरिज्म का सुरमा बनता हो। जो लोग उसके मिट्टी में जाने के, उसके मिट्टी में शामिल होने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले तो 5 आदमी से अधिक मत जाना। 144 है, ठीक है, क्लियर कट फैक्ट बात है, ठीक है। और खास तौर पे कि अगर आप आतंकवादी के मिट्टी में जाना चाहते हैं तो मैं क्लियर कह देना चाहता हूं कि आप एक टेररिस्ट हैं। मुख्तार अंसारी जैसे कोई कब्र बना करके चप्पल से पीटना चाहिए, क्लियर कट बात बोलता हूं मैं। हर कोई कह रहा है कि हार्ट अटैक से नहीं मरा है, किसी और चीज से मरा, वो मरा हार्ट अटैक से ही है, मैं इस चीज की गारंटी ले सकता हूं। लेकिन आप ये सोचिए कि हार्ट अटैक किस चीज से आया। क्या हुआ कि जब वो इलाज करवाने जा रहा था हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में जब वो बेड पे लेटा तो ऐसे ही किसी ने मजाक में बोल दिया कि बाबा आ रहे हैं, वहीं हार्ट अटैक आ गया। और मुख्तार अंसारी के लिए आप देखिए, खुदा ने भी बोल दिया कि तेरे लिए खुदवा दिया है। अब खुदवा दिया है तो जमीन में गड़ गए हैं। आतंकियों को पहचानना सबसे जरूरी होता है। एक आतंकी मारा गया है, उसके मरने पे विलाप कौन कर रहे हैं, है ना? तो वो एक आतंकी के मरने पे रोता है, आपको पता होगा, ठीक है। एक साधु के मरने पे साधु के नेत्र से आंसू निकलते हैं, और उन लोगों के नेत्र से आंसू निकलते हैं जो लोग सच में अच्छे लोग होते हैं। लेकिन एक आतंकी मारा गया है तो उसके लिए ऐसे ऐसे आतंकी रो रहे हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि ऐसे मारा गया होगा, वैसे मारा गया होगा। अरे किसी भी प्रकार से मारा गया है, मरा तो एक आतंकी है ना। सबसे बड़ी बात ये होती है। आप एक बात बताइए, उसके इतिहास में जाइए। 1996 से वो शुरू होता है, ठीक है, 1996। शराब माफिया हुआ करता था, 4-5 ठेकों पे अपना वो कब्जा जमा लिया। उसके बाद अपने आप को गैंगस्टर समझने लग गया, ठीक है। गैंगस्टर होते होते थोड़ा बड़ा हो गया, 3-4 हत्याएं कर दी, बड़ी बड़ी उसके नाम की बातें चलने लग गई पूर्वांचल में। तो उसने सोचा कि भाई राजनीतिक शरण बहुत जरूरी है, ठीक है। खुद भी राजनीति में आया, अपने भाई को भी राजनीति में लाया, ठीक है। 3 बार का विधायक रहा था भाई, उसको हराया कृष्णानंद राय ने। कृष्णानंद राय जीते तो फिर उसको देखा नहीं गया, ठीक है। ये आप देखिए कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी एक दूसरे से कितने कनेक्टेड हैं। दोनों की जीवनी आपको सेम लगेगी। पहले कुछ नहीं थे दोनों के दोनों के भाइयों को हराया गया, तो दोनों ने हत्याएं करवाई। कृष्णानंद राय की हत्या इसने करवाई, मुख्तार अंसारी ने, ठीक है। और हत्या इस प्रकार से हुई कि एक व्यक्ति को मारने की एक सीमा होती है। 10 गोलियां, 50 गोलियां, एक आदमी को कितनी गोलियां मारी जा सकती हैं। लेकिन रिपोर्ट बताता है कि 400 गोलियों से मारा गया मुख्तार अंसारी को, क्या नाम है, कृष्णानंद राय को 400 गोलियों से मारा गया। तो एक बात बताइए, क्या एक ऐसा अच्छा आदमी हो सकता है ये, जिसके ऊपर 400 गोलियों से किसी व्यक्ति को, किसी अच्छे विधायक को, जो एक अच्छा फेस हुआ करता था उस समय का, उसको मारने का आरोप लगा हो, जो एक शराब माफिया रहा हो, जिसके कांटेक्ट पाकिस्तान से रहे हो, जिसके कांटेक्ट आतंकवादियों से रहे हो, जिसके खानदान में ऐसे ऐसे लोग रहे हो जिनको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बना दिया गया, और वो लोग कहते हो कि भाई साहब हमको इस देश में डर लगता है। तो एक बात बताइए, पूरा का पूरा खानदान है ना गद्दार है। अब लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन व्यवस्था पे, न्याय व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है वो गाजीपुर और समस्त पूर्वांचल का जो है मसीहा था, और ये देखा नहीं गया बहुत सारे लोगों से, इसलिए जेल के अंदर मरवा दिया गया इसे। यही तो सबसे बड़ी समस्या है सर। हम लोग सावरकर को जननायक नहीं मानते और इन जैसे लोगों को जननायक मानते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। एक बात बताइए, आप देखिए, जननायक मानने का क्या मापदंड होना चाहिए? वो आदमी गरीबों को खाना खिलाता हो, वो आदमी गरीबों का घर बसाता हो, वो आदमी उस क्षेत्र का विकास करता हो। पूर्वांचल में उस समय क्या विकास हुआ करता था? विकास के नाम पे गलियों में गोलियां चलती थी, सड़कों पे गोलियां चलती थी ना। विकास के नाम पे क्या हुआ करता था? 50-50 गाड़ियां लेकर के और अवैध राइफल लेकर के घुमा करता था। और इसको शरण किसने दिया था? बसपा ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने, है। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने इसको शरण दिया। तो जो लोग खुद को समाजवादी कहते हैं वो सबसे बड़े असमाजवादी निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हीं लोगों को शरण दिया है जो सबसे बड़े आतंकवादी रहे उस समय के, ठीक है। आप एक बात बताइए, मैं तो कहता हूं एक गैंगस्टर को टिकट देना ही क्यों चाहिए? कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, गैंगस्टर को टिकट देंगे आप, और उसके बाद कहेंगे कि ये जननायक बन गया। जो आदमी गोलियां चलाया करता है, जो आदमी हत्या करवाया करता है, उसको जननायक कहेंगे। तो सोचिए कि ये देश किस ओर मुड़ रहा है। और सोचिए कि जिस विपक्ष को खड़े होकर के सावरकर को पूजना चाहिए, वो उसको ना पूछ करके इसको पूज रहा है। अंतर देख रहे हैं आप? आतंकवादियों को पूजना इस देश में सेक्युलरिज्म का सूरमा बनना है, ठीक है। और उसी जगह
अच्छे अच्छे लोगों को पूजना, इस देश में राइट विंग का गुंडा बनना है, ठीक है, हिंदू टेररिस्ट। अब मुख्तार अंसारी के समर्थन में नेता लोग भी आने लग गए हैं। बिहार के नेता हैं पप्पू यादव। उनका कहना है कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी की सांस्थानिक हत्या कानून, संविधान और नैसर्गिक न्याय को दफन कर देने जैसा है। आप पप्पू यादव की भाषा सुने हैं कभी? वो आदमी इतना अच्छा हिंदी बोल सकता है? पहले आप ये बताइए, जितना वो अच्छा ट्वीट किया है, जितना अच्छा ट्वीट उसकी पीआर टीम ने किया है, कभी वो इतना अच्छा हिंदी बोल सकता है? एक बात बताइए, पप्पू यादव इज अ पर्सन जिसके ऊपर ऑलरेडी हत्या का केस हुआ करता था, वो खुद एक टेररिस्ट हुआ करता था। आप लिंक देखिए ना सर, आतंकवादी से जुड़ रहा है। ये लोग हकीकत में आतंकवादी हैं सर। इस समाज को दीमक की तरह चाट करके खाने वाले पप्पू यादव जैसे लोग हैं, ठीक है। मुख्तार अंसारी जी, अरे मुख्तार अंसारी छी ऐसे बोलिए। आप एक बात बताइए, उसके मरने पे विधवा विलाप कर रहे हैं, तो मरने पे विधवा विलाप करने वालों के लिए तो पहले ही उत्तर प्रदेश के सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने बोल दिया है कि जो लोग विधवा विलाप करेंगे, जो लोग सड़क पे आएंगे, उनके लिए ठीक से व्यवस्था कर दिया जाएगा। और मैं देखिए, सबसे पहली चीज, जितने भी मुसलमान भाई हैं, अगर आप हमारे सच्चे भाई हैं तो इस बारी आपकी एक और अग्नि परीक्षा होने वाली है, क्योंकि पूर्व में जितने भी अग्नि परीक्षा हुए उन सब में आप फेल हुए हैं, ठीक है। अभी आपको पता होगा कि 2 हिंदू बच्चों को मारा गया। किसी का एक ट्वीट आया, पप्पू यादव का ट्वीट आया, आपने देखा वो ट्वीट? किसी ने ट्वीट नहीं किया, राहुल गांधी का ट्वीट नहीं आया। ये लोग न्याय की बात करते हैं, ठीक है। न्याय इनको ऐसे आतंकवादियों के समय में याद आता है। और मजे की बात देखिए कि मुख्तार अंसारी, एक तो उसके अंदर हिंदू हेट्रेड था। उसने क्या बोला जब हत्या हुई, तो उसकी एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई। उस कॉल रिकॉर्डिंग में वो आदमी खड़े होकर के कहता है कि भाई साहब, मैंने जय श्री राम करवा दिया, टी को, मतलब उनका जो एंटीना था वो निकलवा दिया। मतलब हमारे हिंदू धर्म में जिस चीज शिखा हमारे लिए पूजनीय चीज है, ठीक है। खैर क्या ही बोले, जो लोग ठीक से शिखा नहीं रख पाते हैं, कुछ और लगा के चल रहे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी लाइन इनके लिए बोला जाता है, 3rd जनरेशन छपरी कन्वर्टेड मुस्लिम, ठीक है। नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, तो ये वही लोग हैं, ठीक है। और सोचिए कि रमजान के पाक महीने में एक नापाक आदमी अल्लाह को प्यारे हो गए, ठीक है। खुदा भी देख रहा है, इसलिए इन लोगों को चुन चुन के उठा रहा है। अच्छा, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लग गई है, कोई जो है सड़क पे नहीं आएगा, क्या लग रहा है कि इस प्रकार से क्या होने वाला था कि योगी आदित्यनाथ ने पहले पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दिया है? मैं आपको बताता हूं क्या होने वाला था। 2017 से पहले का एक छोटा सा चित्र आप अपने दिमाग में लाइए कि अगर ऐसे लोगों का देहांत हुआ करता, ऐसे लोगों की मृत्यु हुआ करती थी, तो ये लोग पता है क्या करते थे? सड़कों पे आकर के विधवा विलाप किया करते थे। आपको पता होगा कि एक टेररिस्ट इस देश में मरा था तो 30,000 और 3 लाख की भीड़ उसके जनाजे में उतरी थी, ठीक है। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ ने पहले 144 लगा दिया कि 3 लाख और 30,000 क्या जुटेंगे, 5 आदमी नहीं जुटने देंगे ऐसे लोगों की मिट्टी में, ठीक है। अगर एपीजे अब्दुल मतलब मुख्तार अंसारी के जनाजे में भी अब शामिल नहीं होने दिया जाएगा, लोग इस प्रकार के सवाल उठा रहे हैं। क्यों होने दिया जाएगा? आतंकवादी के जनाजे में शामिल होना है। एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में कितने मुसलमान शामिल हुए थे? सच्चा मुसलमान कहते हो खुद को, हैं? खुद को सच्चा मुसलमान कहने वाले अब्दुल पाकिर जैन अलाउद्दीन अब्दुल कलाम के जनाजे में कितने लोग शामिल हुए? मुझे एक आदमी गिनवा दीजिए इनमें से जो सेकुलरिज्म का सुरमा बनता हो, किसी का ट्वीट आया हो उस समय पे, तो मुख से किसी का नहीं निकला था। जो आज नेता जो बन के घूम रहे हैं, जिसे आपने बोला कि बिहार का नेता है, कितना सीट है बिहार के नेता के पास? एक पार्षद खड़ा है बिहार में, इसका नहीं खड़ा है, तो आप बिहार का नेता इसको कैसे कह दे रहे हैं? यही तो दिक्कत है। ये लोग अपने आप को जननायक बोलना चाहते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर थे बिहार के, पप्पू यादव नहीं हो सकते हैं। जननायक उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, ठीक है, जिन्होंने राम मंदिर बनने में अपनी जान तक दे दी, ठीक है। हमारे लिए वो जननायक हो सकते हैं, मुख्तार अंसारी जननायक नहीं हो सकता। क्लियर कट बात है। और जो लोग उसके मिट्टी में जाने के, उसके मिट्टी में शामिल होने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले तो 5 आदमी से अधिक मत जाना। 144 है, ठीक है, क्लियर कट फैक्ट बात है, ठीक है। और खास तौर पे कि अगर आप आतंकवादी के मिट्टी में जाना चाहते हैं, तो मैं क्लियर कह देना चाहता हूं कि आप एक टेररिस्ट हैं। यू आर अ टेररिस्ट। आतंकवादी को मिट्टी देने जाओगे यार, उसको तो यार क्या बोलते हैं कि मतलब चप्पल से पीट पीट के। आपको पता होगा कि हमारे शौर्यवीर जो हुआ करते थे, उनकी कब्र बना करके वो लोग चप्पल से पीटा करते थे। तो मुख्तार अंसारी जैसे कोई कब्र बना करके चप्पल से पीटना चाहिए। क्लियर कट बात बोलता हूं मैं। कौन है ये लोग? आतंकवादी हैं। आतंकवादी एक हमेशा आतंकवादी रहेगा, जननायक नहीं हो सकता है। अब देखिएगा, इसमें ना नए नए लोग आएंगे। राणा अयूब आएंगी। राणा अयूब विदेश में जाएंगी, फिर बोलेंगी कि अ लॉ मेकर वॉज हार्ट अटैक्ड इन इंडिया। पहले बोली थी शॉट डेड इन इंडिया लॉ मेकर के लिए, और अब बोलेंगे कि हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया, ठीक है। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि ये लोग लॉ मेकर नहीं थे, ये लोग लॉ ब्रोकर थे, ठीक है। लॉ
कानून के दलाल हुआ करते थे और लॉ ब्रेकर थे, कानून को तोड़ने वाले लोग थे, ठीक है। लॉ मेकर ये लोग कभी नहीं हो सकते। और दूसरी चीज, एक और मेरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुजारिश है कि जब अतीक अहमद मारा गया था तो उसके लिए मौन रखा गया था संसद भवन में। तो मैं क्लियर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के राज्य भवन में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मुख्तार अंसारी के लिए 1 मिनट का भी मौन मत रखिएगा, वरना हम लोगों के हृदय पे चोट होगी। अच्छा, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और आज मुख्तार अंसारी के मृत्यु के बाद आपको क्या लग रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में जो एक अन्याय और या फिर इस प्रकार का सरगना जो है वो अब खत्म हो जाएगा, या फिर ये समझिए कि अन्याय का अंत ही था ये? अन्याय का अंत अभी नहीं है। ऐसे ऐसे और 6-7 लोग हैं, ठीक है, जिन लोगों का निपटना जरूरी है। अभी 2-3 निपट गए थे। विकास दुबे उनमें से था, बिकरू का विकास दुबे हो, या फिर उसके बाद आप ले लीजिए अतीक अहमद था, ठीक है। अब मुख्तार अंसारी के लिए अभी से थोड़ी चल रहा था, 6 महीने पहले से ही न्यूज पे चल रहा था। वो आदमी, उसको गुजरात के जेल में रखा गया था, दिल्ली आने, उत्तर प्रदेश आने से वो मना कर रहा था, हम नहीं आएंगे, हमको डर है। देखिए, उसको हार्ट अटैक पता है किस रीजन से आया? आप लोग कभी ये सोचे हैं? हर कोई कह रहा है कि हार्ट अटैक से नहीं मरा है, किसी और चीज से मरा। वो मरा हार्ट अटैक से ही है, मैं इस चीज की गारंटी ले सकता हूं। लेकिन आप ये सोचिए कि हार्ट अटैक किस चीज से आया। क्या हुआ कि जब वो इलाज करवाने जा रहा था हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में जब वो बेड पे लेटा तो ऐसे ही किसी ने मजाक में बोल दिया कि बाबा आ रहे हैं, वहीं हार्ट अटैक आ गया। बाबा का नाम देखिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये वही भूत पिशाच हैं, और इनके लिए योगी आदित्यनाथ वही महावीर है जिनका नाम सुनते ही ये लोग देहांत में आ जाते। गाजीपुर और आसपास के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब हम फरिश्ते के बिना कैसे रह पाएंगे, हमारे फरिश्ते चले गए। मजे की बात देखिए, ये फरिश्ते कह रहे हैं उस आदमी को जो इनके घर की जो डेवलप, देखिए ये हम लोग टैक्स का पैसा देते हैं, हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट होना चाहिए। हम लोग विधायक सांसद चुनते हैं कि हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट होना चाहिए। जो लोग इनको बोल रहे हैं ना कि हमारा फरिश्ता हुआ करता था मुख्तार अंसारी, उन्हीं के घर का अनाज चुरा करके उसने अपना राजभवन खड़ा कर लिया था, ठीक है। और उनके घर में रोटियां नहीं बन पाती थी, ठीक है। तो दुख की बात तो यही तो सबसे बड़ी समस्या है सर। मुस्लिम कौम को इसलिए तो पढ़ने के लिए बोला जाता है। आप लोग पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि ये लोग आपके फरिश्ते नहीं हो सकते हैं। ये लोग तो आपको दीमक की तरह चाट करके खा रहे थे, और आप लोग सोच रहे थे कि ये आपके फरिश्ते हैं। हकीकत में ये लोग आपको मारने की कोशिश कर रहे थे, आप इनके जो चक्की है ना उसमें पिस रहे थे। इससे ज्यादा मुख्तार अंसारी आपके लिए कुछ नहीं कर रहा था। आप मेरे साथ गाजीपुर में चलिए, कितना काम किया मुख्तार अंसारी है। आप अभी चल लीजिए गाजीपुर और देखिएगा कि वहां की सड़कों का हाल 2017 से पहले क्या हुआ करता था, अब क्या हुआ करता था। जिस पार्टी से ये विधायक हुआ करता था, बहुजन समाज पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी, इन दोनों ही पार्टियों को क्यों माना जाता है कि ये लोग समाजवाद की बात करते हैं? मुख्तार अंसारी समाजवाद की बात करता था? कोई मुझे आकर के खड़ा होकर के ये बात बोल दी। और अगर वो समाजवाद की बात करता था, आप भी कोर्ट में विश्वास रखते हैं, मैं भी कोर्ट में विश्वास रखता हूं, पप्पू यादव जैसे नेता भी सुप्रीम और हाई कोर्ट के ऊपर विश्वास करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर विश्वास, लॉ के ऊपर हर कोई विश्वास करता है। तो जिसको कोर्ट ने बोल दिया कि एक ऐसा आदमी था, नीच गलीच आदमी था, नापाक आदमी था, तो आप और मैं कौन होते हैं उसको सर्टिफिकेट देने वाला कि वो एक अच्छा आदमी था? अफवाह तो ऐसा है कि कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर स्वीट पॉइजन दिया जा रहा था और स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। ये अफवाह नहीं है, विधवा विलाप है। अफवाह और विधवा विलाप में अंतर होता है। अफवाह बनाया जा रहा है इंडिया अलायंस के द्वारा कि हमारा एक बहुत बड़ा नेता मारा गया है। जेल, देखिए वो लोग सोच रहे थे ना कि जेल के बाहर का वोट तो हमको मिल नहीं रहा है, तो मुख्तार अंसारी क्या पता जेल के 10 अंदर का वोट बना देता जब वो अंदर था। वहीं का हमारा स्टार प्रचारक हो जाता मुख्तार अंसारी। वो हो नहीं पाया, इसलिए अब ये लोग बता रहे हैं कि बहुत अच्छा आदमी हुआ करता था। ठीक है, इतिहास के पन्नों के साथ छेड़छाड़ करना तो इन लोगों का काम रहा है। ठीक है, जिस अलायंस में पप्पू यादव जुड़े हैं उस अलायंस का ही शुरुआत से काम रहा है कि भाई साहब हमको इतिहास से छेड़छाड़ करना है। तो इसी प्रकार से ये लोग मुस्लिम के बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि मुख्तार अंसारी अच्छा आदमी था, लेकिन मैं चाहूंगा कि बच्चे पढ़ लिख लें तो शायद पता चल जाए कि मुख्तार अंसारी अच्छा आदमी नहीं था। वो द्वेष पूर्ण आदमी था, वो इस देश को बर्बाद करने वाला आदमी था। उसके रिश्तेदार एक ऐसे उपराष्ट्रपति हुआ करते थे जिनको इस देश में डर लगता था। सोचिए, भारत माँ की मिट्टी में आपको डर लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, खुदा भी देख रहा है, ठीक है। और खुदा ने हामिद अंसारी की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, मुख्तार अंसारी के रिश्तेदारी में आते थे, तो उनको डर लग रहा था हिंदुस्तान में। तो देखिए, डर का आप माहौल देखिए ना, डर का माहौल तो अब शुरू हुआ है। ठीक है, तांडव अब होगा, रणभीषण अब होगा। ठीक है, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर विन्न प्रकर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, है ना।
तो वही वाला हिसाब हो रहा है। ये लोग दुर्योधन थे, रण ऐसा हो रहा है। क्या माफियाओं के लिए अब जेल भी सुरक्षित नहीं रहा? उनके लिए तो इस देश में अब कुछ नहीं सुरक्षित रहा है। माफियाओं को सुरक्षित रखने की जरूरत है। नहीं, जिस प्रकार से वो जेल को अपना दूसरा घर समझते थे भाई साहब। आप एक बात देखिए, दूसरा यही तो दिक्कत था, उन लोगों को दूसरा घर लगता था, टीवी मिल जाता था, बेड मिल जाया करता था। अब पता है कैसा मिलता है, हैं? जमीन पे लेटो बे, आतंकवादी, टेररिस्ट, जमीन पे लेटो, हु आर यू, कि आपको बेड दिया जाए, ठीक है? तो अब दूसरा घर नहीं रह गया है, जेल डर रह गया है, घर नहीं रह गया, ये अंतर है सर, ठीक है? और मुख्तार अंसारी के लिए आप देखिए, खुदा ने भी बोल दिया कि तेरे लिए खुदवा दिया है। अब खुदवा दिया है तो जमीन में गड़ गए हैं। अंतर है सर, खत्म हो रहे हैं धीरे, बहुत खत्म होने बाकी है, ठीक है? सारे दीमक मारे जा रहे हैं और मारे जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि चुनाव से पहले इस प्रकार का जो जेल के अंदर मौत हुआ है, ये बहुत, इसकी जांच होनी चाहिए, इसके ये जांच का विषय है और इसमें जो है सो योगी जी दोषी पाए जाएंगे, ऐसे लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ दोषी क्यों पाए जाएंगे? योगी आदित्यनाथ जाकर के स्वीट पॉइजन दे रहे थे। और मैं तो कहता हूं कि एक काम करिए, अगर आप योगी आदित्यनाथ के बारे में ऐसी बात बोल रहे हैं, ठीक है, पप्पू यादव कहाँ बैठ के ये बात बोल रहे? पूर्णिया में ना, जहाँ से उनको सांसदी नहीं मिली है ना, नो ऑफेंस, सांसदी तो नहीं मिली, तो एक काम करें ना, बस थोड़ी सी दूरी है, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के अंदर घुसे और उसके बाद बोले कि योगी आदित्यनाथ ने स्वीट पॉइजन दिया था। फिर देखिएगा पप्पू यादव का हाल, ठीक है? आपको याद है ना पप्पू यादव गाड़ी में कैसे रो रो करके उनका फुटेज वायरल हुआ था। दोबारा वही समय आ रहा है। योगी आदित्यनाथ को टीज किया करते थे ना पप्पू यादव, ही रोया करता था। तुम क्या करता था बे? तुम जननायक नहीं है पप्पू यादव, ठीक है? आप बाढ़ में हेल खेल करके दिखाया करते थे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या किया आप? कुछ नहीं किए। इसलिए आपको आज साइडलाइन कर रही है बिहार की जनता, ठीक है? और आतंकवादियों पे विधवा विलाप मत करिए, दुख होता है, ठीक है? ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।